अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अगर आपकी मुर्गियाँ भी मुफ्तखोर हैं, वीक में 2 से 3 दिन ब्रेक कर जाती हैं और कुछ ऐसी मुर्गियाँ होती हैं जिन्होंने अभी अंडे देने स्टार्ट ही नहीं किए होते, अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करते हैं तो आपकी मुर्गियाँ इस तरह से अंडे देना स्टार्ट कर देंगी। जो तरीका, जो अज्जा आपको इस वीडियो में बताए गए हैं उनको डेली रूटीन में यूज़ करवाते हैं तो आपकी मुर्गियाँ भरपूर ग़िज़ाइयत वाले अंडे देना स्टार्ट कर देंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। जिन मुर्गियों से आप अंडे लेना चाह रहे हैं, सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके पास जो सी मुर्गियां हैं उनकी कौन सी ब्रीड है। वो फैंसी मुर्गियां हैं या अंडे देने वाली मुर्गियां हैं। अंडे देने वाली मुर्गियों में ऑस्ट्रेलूप, देसी, गोल्डन मिस्री, लाहमन ब्राउन और RIR। इसके अलावा जो व्हाइट लेयर मुर्गी में नेवोजन ब्रीड अंडे देने के लिहाज से बेहतरीन मानी जाती है। अब सेकंड नंबर पर आपने जिस बात का ख्याल रखना है वो ये देखना है कि आप उन्हें किस तरह का इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। आपकी मुर्गियां कंफर्ट भी महसूस कर रही हैं कि नहीं। इनका फ्लोर ना ज्यादा गीला होना चाहिए, ना ही इनके फ्लोर पर फुजला पड़ा होना चाहिए। कोशिश ये करें कि इनके केज के फ्लोर पर या शेड के फ्लोर पर आप चावल का छिलका, जिसे राइस कहा जाता है, वो जरूर इस्तेमाल किया करें, जो खासकर अंडे देने वाली मुर्गियां हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आपके पास जो सा बर्ड है उसे कोई भी दिक्कत पेश नहीं आनी चाहिए। अब आपको बताने जा रहे हैं अंडे देने वाली मुर्गी को डेली रूटीन में कितनी रोशनी दरकार होती है, जो कि बहुत ही अहम पॉइंट है। आपने जो से अडल्ट मेल और फीमेल है, अंडे देने के काबिल मुर्गियां और मुर्गे हैं, उन्हें आपने दिन में 15 से 16 घंटे रोशनी प्रोवाइड जरूर करनी है। होता यह है कि टाइम ना मिलने की वजह से सारा दिन ही केज में मुर्गियां बंद रहती हैं। इन्हें इनके केज में ही खुराक वगैरह डाल दी जाती है और इनके केज में खड़े होने के लिए भी जगह नहीं होती। अगर आप इन्हें 14 से 15 घंटे लाइट देते रहते हैं, इससे अंडों की प्रोडक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। दोस्तों, मुफ्तखोर मुर्गी से अंडे हासिल करने के लिए आपको इन पॉइंट्स को फॉलो करना ही पड़ेगा और इसके साथ साथ इनके टेम्परेचर को भी मेंटेन रखना जरूरी है। जितना आप इनके टेम्परेचर और नमी को मेंटेन रखेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट हासिल होगा। अगर आप टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं तो उसके साथ नमी को भी मेंटेन रखना पड़ता है। और दोस्तों, इन्हें फ्री रेंज खुली जगह में भी जरूर छोड़ा करें। जब आप इन्हें फ्री रेंज में छोड़ते हैं तो ये अंडे देने की पैदावारी सलाहियत को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करती है। दोस्तों, अगर आपके पास स्पेस नहीं और ना ही इनको खुला छोड़ने के लिए टाइम है तो आप इनके केज में एक मुर्गी के हिसाब से 1.5 से 2 फुट इन्हें जगह प्रोवाइड कर दें और इनका केज उस जगह पर होना चाहिए जब सुबह सूरज की किरणें निकलती हैं तो वो सूरज की किरणें इनके केज पर जानी चाहिए, इनके बॉडी पर लगनी चाहिए, जिससे इनको कुदरती तौर पर विटामिन D हासिल होगी और इनके जो से केज में, इनके शेड पे जो से बैड बैक्टीरिया जन्म ले रहे होते हैं और इनकी बॉडी पर अटैक करना स्टार्ट करते हैं, वो कंट्रोल में रहेंगे। और इसके अलावा दोस्तों, गर्मी हो या सर्दी, इनके केज में हवा का क्रॉस लाजमी हो। जब हवा का क्रॉस नहीं होता तो इनके फ्लोर पर जो फुजला होता है उससे इस किस्म की जहरीली गैसेस बनती है जो इनके इन्वायरमेंट को खराब करती हैं और जब इन्वायरमेंट खराब होता है तो ऑटोमेटिक इन पर कोई ना कोई डिसीज अटैक करना स्टार्ट हो जाती है। अब दोस्तों, आपको बताते हैं कि आपने अंडे हासिल करने के लिए इनकी खुराक में कौन से ऐसे सोर्स, कौन से ऐसे कैल्शियम और सप्लीमेंट ऐड करने चाहिए। दोस्तों, जब मुर्गी अंडे देना स्टार्ट करती है तो इनकी बॉडी में कैल्शियम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो आपने करना यह है, इनकी कैल्शियम और आयरन को पूरा करने के लिए आपने इनके पानी में एक सिरप मिक्स कर पिलाना है, जिससे इनकी कैल्शियम पूरी होती रहेगी और आपको डेली रूटीन में भी अंडे देंगी। वो सिरप आपने लेना है कैल्शियम P। ये आपको किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से इजी मिल जाएगा। अब आपको इसका तरीका इस्तेमाल बता देते हैं कि आपने अपनी मुर्गियों को किस तरह से यूज करवाना है। मौसम के हिसाब से पानी लें। अगर सर्दी है तो नॉर्मल पानी लें और अगर टेम्परेचर नॉर्मल है तो आपने ताज़ा पानी लेना है और 1 लीटर पानी लेकर उसमें आपने 1.5 cc कैल्शियम P सिरप डालकर अच्छी तरह से उस पानी को मिक्स कर उन्हें पिलाना है। स्टार्टिंग में आप हफ्ते में 2 से 3 बार पिलाएं और इनकी खुराक में, इनकी फीड में जो सप्लीमेंट आपने ऐड करने हैं वो भी अब आपको बताने जा रहे हैं। बहुत ही सस्ते हैं और आपको मिल भी जाएंगे आसानी से। ये जो सप्लीमेंट, ये अज्जा आपको बताने जा रहे हैं, ये बहुत ही पावरफुल हैं। सबसे पहले आपने अपनी मुर्गियों को काउंट करना है और फिर उस हिसाब से इन चीजों को मिक्स करना है। इस फार्मूले को, इस नुस्खे को, इस सप्लीमेंट को यूज करने के लिए जो चीजें
इस्तेमाल करनी है वो आपको पहले बता देते हैं। सबसे पहले जो चीज है वो है सोयाबीन, और सेकंड नंबर पे जो आप इसमें यूज करेंगे वो टर्मेरिक पाउडर, हल्दी है। दोस्तों ये एंटीबायोटिक के तौर पर बहुत ही ज्यादा अहम किरदार अदा करती है। और जो थर्ड नंबर पर चीज है वो है फ्लोर, गंदम का खालिस आटा। और फोर्थ नंबर पर जो चीज है वो आप ओलिव ऑयल जो जैतून का तेल है, या फिर आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आपको 2 मुर्गियों के हिसाब से क्वांटिटी बता देता हूँ इन अज्जा की, फिर आप अपनी मुर्गियों के हिसाब से इनको कम ज्यादा भी कर सकते हैं। आपने लेना है अंडे के साइज जितना गंदम का आटा। वो आटा गूंदा भी हो सकता है और खुश्क भी ले सकते हैं, अगर गूंदा हुआ हो तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और उसमें आपने डालना है 1 टीस्पून हल्दी का, जो छोटा स्पून होता है चाय वाला वो हल्दी का डालें। और उसमें आप 1.5 स्पून ओलिव ऑयल जो जैतून का तेल है वो डाल लें। अगर आप ओलिव ऑयल नहीं डालना चाहते तो उसमें आप देसी घी का इस्तेमाल कर लें, वो भी आप 1.5 स्पून शामिल कर लें। जैतून के तेल या देसी घी में से आपने एक चीज इस्तेमाल करनी है। और फोर्थ नंबर पर जो आपको चीज बताई थी वो थी सोयाबीन। सोयाबीन का दोस्तों दालों में शुमार होता है, ये आपको किसी भी किराना स्टोर से मिल जाएगी। आपने इस दाल को क्रश कर लेना है, इस दाल का पाउडर बना लें और इसमें आप 1 स्पून शामिल कर लें और फिर इन सब अज्जा को मिक्स कर यकजा कर लें। अगर आप खुश्क आटा लेते हैं तो वो खुश्क रहेगा, उसमें अगर आप पानी ऐड करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। दोस्तों अब आपको इसका तरीका इस्तेमाल बता देता हूँ। जो मुर्गी अंडे देने के काबिल है, जो मुर्गियां बुरी हो गई हैं या अंडे नहीं दे रही, आपने उन्हें दिन में 2 से 3 गोलियां जरूर देनी है। अगर ये ना खाएं तो आप इनको पकड़कर इनके मुंह में डालें। और दोस्तों आपने ये अमल मुसलसल 4 से 5 दिन करना है और इनकी खुराक का आपने हाथ से याद रखना है। बस इसी तरह नहीं करना, ये जो मिक्सर आपको बताया है यही इस्तेमाल करवाना है। आपने इनकी डाइट का खास याद रखना है। इनको खुराक भरपूर ग़िज़ाइयत वाली दें जो ये खुशी से खाएं। अगर दोस्तों आप इन्हें डेली रूटीन में अच्छी खुराक नहीं देते, सब्जा वगैरह नहीं डालते, तो जो मर्जी आप जो सा मर्जी नुस्खा आजमा लें तो आपकी मुर्गियां अंडों पर नहीं आने वाली, क्योंकि इनके अंदर अंडों की जोल बनेगी ही नहीं। और जब अंडे बनेंगे ही नहीं तो आपको किस तरह से देगी वो। अगर आप अपनी मुर्गियों को ये जो अज्जा बताए गए हैं उनको यूज करवाते हैं, इसे एक तो उनका साइज भी बढ़ेगा, वेट भी बढ़ेगा और उसके अलावा अंडे की क्वालिटी और क्वांटिटी में भी आपको फर्क नजर आएगा। इन अज्जा का एक और भी फायदा है, अगर आप अपनी मुर्गियों को यूज करवाते हैं तो इससे उनके जो से एग्स होंगे वो आपको फर्टाइल मिलेंगे और इन अंडों से जो आप बच्चे हैच करवाएंगे वो जल्दी ग्रो करेंगे, उनकी नशोनुमा अच्छी होगी और उनके अंदर बैक्टीरिया से लड़ने की ताकत होगी, जिससे बर्ड अच्छा ग्रो करेगा और आपको फलता फूलता हुआ नजर आएगा। इससे आपको भी खुशी महसूस होगी और हमें भी होगी अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं। दोस्तों वीडियो को वॉच करने के बाद अगर आपका बर्ड्स एंड एनिमल्स के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। एज सून एज पॉसिबल आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लिहाजा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें ताकि लाइक करने से वीडियो आपके पास सेव रहे, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आइंदा आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप भी फॉक्स एनिमल्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल की फैमिली का हिस्सा बन सकें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना और अपने पेट्स का खास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।